हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे एक लड़का इससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तब ये बोल रहा है कि जी तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। यस यू आर नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स। यस यू आर नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स। तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे तो बेचैनी में मैंने चाकू उठा लिया। सो I got little nervous and picked up the knife. So I got little nervous and picked up the knife. तो बेचैनी में मैंने चाकू उठा लिया। तो गाइज, ये लड़का इसके घर पे आके ऐसा बोल रहा है कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। You are not picking up my calls. तो बेचैनी में मैंने चाकू उठा लिया। So I got little nervous and picked up the knife. भाई मुझसे गलती हो गई। I slipped up brother. I slipped up brother. भाई मुझसे गलती हो गई। तो गाइज, स्लिप अप इसका मतलब होता है, यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि टू मेक अ मिस्टेक, यानी कि गलती करना। तो वही ये बोल रहा है कि आई स्लिप्ड अप ब्रदर, भाई मुझसे गलती हो गई। गाइज, स्लिप का पास्ट हो जाएगा स्लिप्ड। आई स्लिप्ड अप ब्रदर, भाई मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन, दोबारा नहीं होगी मुझसे ऐसी गलती। आई वॉन्ट मेक दिस मिस्टेक अगेन। अबीर, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है बेटा। अबीर, रिमेंबर वॉट आई टॉट यू सन। अबीर, रिमेंबर वॉट आई टॉट यू सन। अबीर, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है बेटा, यानी कि बेटे याद करो जो मैंने सिखाया है। रिमेंबर वॉट आई टॉट यू। तब ये बोल रहा है कि यदि आप पाप करोगे तो आपको भुगतान करना होगा। इफ़ यू सिन यू हैव टू पे। इफ़ यू सिन यू हैव टू पे। सिन का मतलब होता है इसकी पाप। इफ़ यू सिन, यदि आप पाप करोगे, यू हैव टू पे, आपको भुगतान करना होगा। रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया। हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन। हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन। रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया। गाइस, सिनिकल का मतलब होता है कि बेईमान, आप बोल सकते हो कि यानी कि कुटिल, जो बेईमान है, जो चालाक है। तो वही ये बोल रहा है कि हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन। रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया। तब ये बोल रही है कि सोशल मीडिया पर अगर तुम मुझे फॉलो करते तो खुद पता चल जाता। यू वुड हैव फाउंड आउट फॉर योर सेल्फ इफ यू हैड फॉलोड मी ऑन सोशल मीडिया। You would have found out for yourself if you had followed me on social media. तो गाइस, को आप पलट कर भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि if you had followed me on social media you would have found out for yourself. अगर तुम सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो किए होते तो तुम्हें खुद पता चल जाता। तो गाइस, ये कंडीशनल थर्ड है। कंडीशनल थर्ड में हम लोग इसलिए कंडीशनल थर्ड का यूज करते हैं, यानी जब कोई पास्ट में कोई चीज़ होता है तो फिर बाद में हम लोग सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, या वैसा किया होता तो ऐसा होता। हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वही ये बोल रही है कि अगर तुम मुझे फॉलो किए होते तो तुम्हें खुद पता चल गया होता। यू वुड हैव फाउंड आउट फॉर योर सेल्फ इफ यू हैड फॉलोड मी ऑन सोशल मीडिया। तुम बस इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करो। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। तुम बस इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करो। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। यू स्पीक हिंदी रादर वेल। यू स्पीक हिंदी रादर वेल। तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। तो गाइज, रादर का मतलब बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं और इसका कई जगह पे अलग अलग मतलब होता है। बट यहाँ पे रादर का मतलब है कि अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा। यू स्पीक हिंदी रादर वेल। जैसे मैं बोलूँ कि यू सिंग रादर वेल, तुम अच्छा खासा गाना गा लेती हो। यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल, तुम इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेती हो। तो इस तरीके से गाइज आप रादर का यूज कर सकते हैं। यू स्पीक हिंदी रादर वेल, तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। तब ये बोल रही कि वैसे इंडिया कभी गई नहीं हूँ। बाय द वे आई हैव नेवर बीन टू इंडिया। बाय द वे आई हैव नेवर बीन टू इंडिया, वैसे कभी मैं इंडिया गई नहीं हूँ। आई हैव नेवर बीन टू इंडिया बट आई विल समडे, यानी कि मैं किसी दिन जरूर जाऊंगी। बट आई विल समडे, बट आई विल समडे। कुछ होने वाला नहीं है, पर अगर कुछ भी होता है तो आप गाड़ी से उतरना मत। नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग बट इन केस एनीथिंग हैपेंस देन डोंट गेट आउट ऑफ द कार। नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग बट इन केस एनीथिंग हैपेंस देन डोंट गेट आउट ऑफ द कार। कुछ होने वाला नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, पर अगर कुछ भी होता है, बट इन केस एनीथिंग हैपेंस, तो आप गाड़ी से मत उतरना। देन डोंट गेट आउट ऑफ द कार। मुझे आधिकारिक तौर पर आपको अंदर जाने देने की अनुमति नहीं है। आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू लेट यू इन।
आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू लेट यू इन। तो गाइज ये उस टेररिस्ट की बात करने जा रहा है जेल के अंदर, तो वही ये बोला है कि आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू लेट यू इन, यानी कि मुझे ऑफिशियली अलाउड नहीं है कि मैं तुमको अंदर जाने दूँ उससे बात करने के लिए। आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू लेट यू इन। आपके पास 20 मिनट है, अपना आपा मत खोना। यू हैव 20 मिनट्स, डोंट लूज योर कूल। यू हैव 20 मिनट्स, डोंट लूज योर कूल। तो ये बोल रहा है कि तुम जाओ बात कर लो, 20 मिनट है तुम्हारे पास, यू हैव 20 मिनट्स, बट अपना आपा मत खोना, डोंट लूज योर कूल। तो गाइज ये इनसे बात कर रहा था, तो ये बोला कि क्या बात है, पर अजीब बात है, तुझे तेरी देश से ज़्यादा मेरी फैमिली की फिक्र है। अमेजिंग बट स्ट्रेंज, यू आर मोर कंसर्न अबाउट माई फैमिली देन योर ओन कंट्री। अमेजिंग बट स्ट्रेंज, यू आर मोर कंसर्न अबाउट माई फैमिली देन योर ओन कंट्री। तो गाइज ये इससे पूछ रहा था कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो वही ये बोल रहा है कि अमेजिंग बट स्ट्रेंज, क्या बात है पर अजीब बात है, तुझे तेरे देश से ज़्यादा मेरी फैमिली की फिक्र है। अमेजिंग बट स्ट्रेंज, यू आर मोर कंसर्न अबाउट माई फैमिली देन योर ओन कंट्री। करण, मैंने तुम्हें कहा था कि अपना आपा मत खोना। तो गाइज ये उसको मारने लगता है, तो यहाँ पे ये बोला कि करण आई टोल्ड यू नॉट टू लूज योर कूल। करण आई टोल्ड यू नॉट टू लूज योर कूल, मैंने तुमसे कहा था कि अपना आपा मत खोना। आई टोल्ड यू नॉट टू लूज योर कूल, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया और तुम इस तरह गड़बड़ कर रहे हो। आई लेट यू इन एंड यू मेक अ मिस लाइक दिस। आई लेट यू इन एंड यू मेक अ मिस लाइक दिस, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, आई लेट यू इन एंड यू मेक अ मिस लाइक दिस, और तुम इस तरह की गड़बड़ कर रहे हो। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लिया होता। इफ़ you are not my friend, I would have arrested you. If you are not my friend, I would have arrested you. अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते, if you are not my friend, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लिया होता। I would have arrested you. तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। Won't you ask me why I did so? Won't you ask me why I did so? तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। Will you not ask me why I did so? विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। तो गाइज ये लड़की बोले कि तुम मुझे बताओगे नहीं, तब ये बोलता है कि विश थोड़ी ना है कि जो बता दूंगा पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू इफ आई टेल यू। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू इफ आई टेल यू। विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू, यानी कि यह विश नहीं है जो पूरी नहीं होगी इफ आई टेल यू, अगर बताऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है, देखो मैं जानता था तुम हंसोगी। तो गाइज ये बता रहे कि आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू। फिर ये लड़की हंसने लगती है, तब ये बोल रहा है कि सी आई न्यू यू वुड लाफ। सी आई न्यू यू वुड लाफ, यानी कि मुझे पता था तुम हंसोगी। आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू, ये बोलते ही लड़की हंसने लगती है, तब बोल रहा है कि सी आई न्यू यू वुड लाफ, मुझे पता था तुम हंसोगी। फिर ये बोलती है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज सुनाओ। आई एम सॉरी, प्लीज रिसाइट इट। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज सुनाओ, प्लीज रिसाइट इट। यानी कि गाइज रिसाइट का मतलब होता है कि सुनाना, वर्णन करना, व्याख्या करना। तो वही ये बोल रही है कि प्लीज रिसाइट इट, प्लीज सुनाओ। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।